बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने तमाम पाकिस्तान बहन और भाइयों को दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। दिल में एक ठंडक है, एक खुशी सी है दिल में। क्यों? देखिए, जंग किसी को भी नहीं पसंद। मैं सबसे पहले मैं जंग के खिलाफ हूँ, ठीक है। मगर जब कोई अगला आपके घर पे घुस जाए फिर उसके बाद तो देखें कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ही नहीं होती ना कॉम्प्रोमाइज करने की। इस वक्त आपका दुश्मन, हाँ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की, इस वक्त आपका दुश्मन जो है वो पूरी दुनिया के आगे इस तरह से शर्मिंदा हो चुका है, इस तरह से शर्मिंदा हो चुका है। मैं मतलब अगर इस मिसाल को इजी करूं तो वो इस तरह के, आप समझेंगे किसी स्कूल में किसी स्टूडेंट का, किसी मतलब 5th या 6th क्लास के स्टूडेंट का न्यूली एडमिशन हुआ, उसका स्कूल में फर्स्ट डे हो और फर्स्ट डे ही उसको जो है पूरी क्लास के सामने उसकी टीचर जो है वो इंसल्ट करे और उसके मुंह पे थप्पड़ मारे। किस लेवल की, मतलब वो जो एक उस टाइम दिमाग के अंदर एक सिचुएशन बनती है या एक बच्चे की उस टाइम पे जो कंडीशन हो जाती है, मतलब तकरीबन लोगों को इस बात का अंदाजा या एक्सपीरियंस जरूर होगा। तो आपका दुश्मन जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के आगे बहुत बुरे तरीके से हो चुका है शर्मिंदा। उनको इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है, ठीक है। वो अब अपने अंदर ना उनको ये लग रहा है कि मतलब वो उनकी वही छोटी सोच है, उनको ये लग रहा है कि वो इसी तरह का फिर कोई अटैक प्लान करके, ठीक है, फिर किसी सिविलियन जो है वो जोन को जो है वो टारगेट करके या बच्चों को अटैक करके जो है वो किसी ना किसी तरह अपना दबदबा बनाएंगे या दुनिया को दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई ये मसला तो नहीं चलने वाला, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने जो ये बच्चों पे जो अटैक वाली हरकत आप लोगों ने की है ना, इसका अभी पूरी दुनिया की मतलब इंटरनेशनल कोर्ट इससे आपसे इसका सवाल करेगा। आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जो रिसेंटली अभी खुशदार में हुआ, आप लोगों ने उस टाइम पर तो जोश में आके मतलब अपने चैनल्स के ऊपर भी बता दिया और बड़ी खुशी से बड़े बड़े दिल से आपने बता दिया कि ये देखिए हम तो पाकिस्तान के अंदर हमारी प्रॉक्सी फोर्सेस भी हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये हरकत नहीं है, ये नामर्दी वाली हरकत कि किसी दूसरे कंट्री के अंदर अपनी प्रॉक्सी बनाना और फिर उसको वहां से ऑपरेट करना और उसके जरिए मासूम बच्चों का या निहत्ते शहरियों को कत्ल करवा देना, ये किसी भी जंग का असूल नहीं है, ये किसी भी दुश्मन का जो है ना स्टाइल नहीं है। ये दुनिया के बदतरीन, कमजोर और डरपोक लोगों का जो है ना ये तरीका होता है। आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें, दुनिया में मिलिटेंसी की वजह से बड़े बड़े इनकलाब आए हैं, ठीक है, दुनिया में और मिलिटेंट्स भी रहे हैं, ठीक है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी गोरिल्ला जो है वो वारफेयर करने वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो बच्चों या औरतों पर स्पेसिफिकली कभी हमला किया हो। पहलगाम से लेकर आज तक टिल नाउ, आज जिस डेट में मैं ये वीडियो कर रहा हूं, ठीक है ना, अब तक इनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। उसी चक्कर में इन्होंने अपने 6 जहाज मरवा दिए, गिरा दिए, ठीक है। अब काफी सारे लोग जो हैं मतलब इस चीज पर मैं जो हूं, मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के काफी सारे लोग हैं जो मतलब शुगल में या मतलब किसी भी जो है ना वो फन वाले तरीके से वो राफेल को जो है वो एक डी ग्रेड जहाज समझ रहे हैं, या मतलब उनको लगता है कि राफेल बिल्कुल ही किसी काम का जहाज ही नहीं है, ठीक है, और मतलब वो बिल्कुल फालतू जहाज है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। राफेल एक बहुत जबरदस्त किस्म का, एक मॉडर्न और आजकल के दौर के हिसाब से मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट जहाज है, ठीक है। मे भी काफी सारे ऐसे जहाज हैं जो सब दुनिया में मशहूर हैं, उनसे उसकी मतलब जो उसके फीचर्स हैं वो उससे बहुत हाई क्लास के हैं। मगर अगर आप जहाज के ऊपर गधों को बिठा दोगे तो फिर गधा तो मतलब जहाज को नहीं संभाल सकता ना, ये गधा मतलब गधे को राफेल की वैल्यू कैसे पता लगे।